गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने एक वीडियो लिंक भेजा था आपको जिसमें लाइंस एंड एंगल्स के कॉन्सेप्ट वगैरह थे। इंट्रोडक्शन वीडियो थी वो। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, तो इसको अलग अलग से मैं अगर नोटबुक पे वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी बनेगा नहीं। सॉरी, मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन फिर भी चलिए 6.1 को डिस्कस करते हैं। जैसा भी हमसे हो सकेगा, पढ़ना तो है ही। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में। इन द फिगर लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। दिख रहा है ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट ओ, एक पॉइंट ओ पे। ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ये दोनों एंगल्स ए ओ सी ये वाला एंड बी ओ ई, दोनों का सम कितना है 70 डिग्री है। एंड बी ओ डी इक्वल्स टू 40 डिग्री और बी ओ डी 40 डिग्री। फाइंड बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। और रिफ्लेक्स सी ओ ई मतलब नीचे वाला। रिफ्लेक्स सी ओ ई का मतलब है ये वाला आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले देखो ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई मिलके क्या बना रहे हैं, हमारा लीनियर पेयर बनाएंगे। मतलब इन तीनों एंगल्स का सम, ये एंगल ये एंगल ये एंगल, इनका सम कितना आएगा 180 डिग्री स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रहे हैं। अब दिस वन एंड दिस वन 70 डिग्री ये फॉर्म कर रहा है। और ये प्लस मान लेती हूँ मैं कि सी ओ ई है एक्स, मिलके 180 दे रहा है हमें। तो एक्स की वैल्यू कितनी निकल आएगी 180 डिग्रीज माइनस 70 डिग्री, दैट इज़ 110 डिग्री। सी ओ ई की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, दिस वन इज़ 110 डिग्री। तो इसका रिफ्लेक्स एंगल कितना होगा, ये वाला कितना बचेगा 360 डिग्री में से 110 आप माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा 250 डिग्रीज हो जाएगा ये। डन। उसके बाद वो हमसे पूछ रहा है फाइंड बी ओ ई। अब जो ये बी ओ ई एंगल है, सिर्फ ये वाला, ये कितना होगा। हमें एक एंगल और दे रखा है बी ओ डी इक्वल्स टू 40, ये 40 है, ये 110 डिग्री है। तो ये निकालना मुश्किल काम है क्या, दिस प्लस दिस इज़ 180 डिग्रीज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 150। तो ये जो बी ओ ई है ये मेरा कितना बचेगा 180 माइनस 150, दैट इज़ 30 डिग्रीज। बस सिंपल, ये आपको लीनियर पेयर लगाना है इसमें, जो भी कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हो गया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, इन द फिगर लाइन एक्स वाई एंड एम एन, एक्स वाई लाइन और एम एन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं पॉइंट ओ पे। पी ओ वाई इज़ 90 डिग्री, पी ओ वाई कितना है 90 डिग्री, राइट एंगल हमें गिवन है। एंड ए रेशियो बी इक्वल्स टू 2:3। अब ए ये वाला और ये बी, इन दोनों का रेशियो दे रखा है 2:3। फाइंड सी। अब देखो करना क्या है आपको, जब रेशो है 2:3 तो मतलब किसी एक कॉन्स्टेंट के साथ मल्टीपल होगा, वो कॉन्स्टेंट का मल्टीपल होगा। तो मान लेते हैं ए मेरा 2x को रिप्रेजेंट करेगा, बी करेगा 3x को रिप्रेजेंट, और दोनों का सम कितना आएगा 90 आना चाहिए ना, क्योंकि जब ये इतना 90 डिग्री है तो ये वाला भी 90 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 5x इक्वल्स टू 90 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90/5, दैट इज़ 1 and 4 दैट इज़ 18 डिग्रीज, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 18, ठीक है। तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36 और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 3 जा 54। डन। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है हमसे, फाइंड c। अब c एंगल हमें बताना है। अब देखो b प्लस c इक्वल्स टू 180 डिग्रीज आएगा, ठीक है। b प्लस c कितना आएगा 180 डिग्रीज आएगा। तो b की वैल्यू हमें पता है 54 है, तो यहाँ से आप c इजीली निकाल सकते हैं 180 माइनस 54, ठीक है। दूसरा तरीका भी है, a प्लस ये पी ओ वाई, ये इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा एक्स ओ वाई जो सी एंगल के इक्वल है। ये कितना होगा 90 प्लस 36, दैट इज़ 126। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 126। दो तरीके से आपने इसको कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इन द फिगर पी ओ वाई इक्वल्स टू पी आर क्यू, देन प्रूव दैट पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी। अब यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि पी क्यू आर इक्वल्स टू पी, ये दोनों एंगल्स जो हैं आपके इक्वल हैं,
ठीक है, हमें प्रूव करना है कि जो बाहर वाला बचा है ये दोनों भी इक्वल होंगे। कैसे करेंगे कि अगर पी ओ पी क्यू आर इक्वल्स टू पी आर क्यू है। अब आपने यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा नहीं यूक्लिड्स ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा पोस्टुलेट, अगर हम किसी चीज़ में से सेम चीज़ को माइनस करते हैं तो भी आंसर सेम आता है। जैसे मैं करती हूँ 5 है इधर a है, इधर b है, a इक्वल्स टू b है। c एक क्वांटिटी अलग से, तो c में से मैं a को माइनस करूँगी और c में से मैं b को माइनस करूँगी तो भी सेम आएगा ना, क्योंकि a इक्वल्स टू b है और c को ये एक सेम क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 180 डिग्रीज़ में से ये वाला एंगल माइनस करते हैं, इसको x मान लेते हैं, इक्वल्स टू में 180 डिग्रीज़ में से ये वाला एंगल इसको हम y मान लेते हैं। ठीक है, इसको माइनस करते हैं तो सेम ही आएगा ना। अब ये कितना बचाएगा आपका PQS और ये वाला कितना बचेगा PRT, तो ये दोनों एंगल्स हमारे क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। इन द फिगर इफ़ x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस z, हमें ये कंडीशन दे रखी है। ठीक है, कि x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस z। कहाँ पे x, ये रहा, y कहाँ पे है, ये w यहाँ पे है, z। ये क्यों होंगे इक्वल? पहली बात तो देखो x y मिलके एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं, w प्लस z मिलके एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। डन, इतना सबको पता है कि होना ही होना है ऐसा। उसके बाद कह रहा है प्रूव दैट AOB इज़ अ लाइन, तो AOB एक लाइन बनाएगा, हमें ये शो करना है। अब जब दो एंगल्स मिलके एडजेसेंट एंगल्स मिलके कोई एक 180 डिग्रीज़ का एंगल बनाते हैं, ठीक है, इक्वल हो रहा है, मतलब ये इसके इक्वल, इन दोनों का सम इन दोनों का सेम इक्वल है, टोटल ये 360 डिग्री का एंगल बनेगा एक पॉइंट पे। सबने पता है एक पॉइंट पे 360 डिग्री का एंगल बनता है और दोनों का सम इनके इक्वल है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। देखिए अगर मैं करूँ x प्लस वाई इक्वल्स टू w प्लस z, ऐसे लिख दूँ मैं, इक्वल है हमें फर्स्ट इक्वेशन, और सारे एंगल्स को x प्लस वाई प्लस z प्लस w करूँगी तो 360 डिग्री आएगा, क्योंकि एक पॉइंट पे जितने एंगल्स बनते हैं तो वो कितने हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। अब z प्लस w की जगह मैं दोबारा x प्लस वाई रिप्लेस कर सकती हूँ ना, क्या बन जाएगा फिर मेरा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 180 डिग्रीज हो जाएगा। अब x प्लस वाई मिलके बना रहे हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री कहाँ पे बनता है, स्ट्रेट एंगल होता है, स्ट्रेट एंगल है मतलब वो एक लाइन बनेगा, तो AOB क्या हो जाएगा, एक लाइन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इन द फिगर POQ इज़ अ लाइन, POQ एक लाइन है, रे OR इज़ परपेंडिकुलर टू PQ, PQ के ऊपर OR परपेंडिकुलर है। OS इज़ अनदर रे लाइंग बिटवीन OP एंड OR, OS एक दूसरी रे है। अब हमें गिवन है, प्रूव करना है कि ROS इक्वल्स टू 1/2 ऑफ QOS माइनस POS। देखिए क्या प्रूव करना है कि जो ये एंगल है हमारा ROS जो है वो हाफ होगा QOS माइनस POS डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, इसके करने के लिए देखिए आपको क्या करना है, पहले ROS आएगा क्या, ये देखिए कितना हो जाएगा, ROP पूरा एक एंगल लेती हूँ, उसमें से मैं POS को माइनस कर दूंगी, ROS बचेगा। फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर दीजिए। सेकंड में क्या करेंगे, ROS इक्वल्स टू कितना बचेगा, QOS, ये वाला QOS, इसमें से मैं ROQ को माइनस कर दूंगी तो भी तो ROS ही बचेगा हमारा। सेकंड इक्वेशन, दोनों को ऐड कर दीजिए, एक साइड ले आइए ROS की टर्म्स और फिर दूसरी साइड ले जाके डिवाइड कर दीजिए, तो ये हमारा प्रूव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या गिवन है, इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल्स टू 64 डिग्रीज, ये एंगल 64 डिग्रीज गिवन है आपको, दिस वन। उसके बाद कह रहा है एंड XY इज़ प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट P पॉइंट तक आपको प्रोड्यूस कर रखा है इसने। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, इसी इन्फॉर्मेशन से एक फिगर बना ली हमने, ये बन गई है। इफ़ रे YQ, ये YQ है जो बाइसेक्ट करे ZYP, जो बचा हुआ एंगल है, ठीक है, लाइन पे उसको बाइसेक्ट कर रहा है, तो फाइंड XYQ, आपने ये XYQ फाइंड आउट करना है और QYP का रिफ्लेक्स एंगल, ये पूरा रिफ्लेक्स एंगल भी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गिवन है XYZ
64 डिग्रीज। नाउ जेड वाई पी प्लस एक्स वाई जेड, मतलब ये वाला एंगल प्लस ये एंगल मिलके क्या बनाएगा, लीनियर पेयर बनाएगा। यहाँ से आपको जेड वाई पी की वैल्यू मिल जाएगी 116 डिग्रीज। देन उसके बाद कह रहा है कि जो रे वाई क्यू है वो बाइसेक्ट कर रही है इन दोनों एंगल्स को, ठीक है। मैं इसको x मान लूँ, इसको x मान लूँ, बाइसेक्ट कर रही है मतलब इक्वल होंगे वो दोनों एंगल सब जो बचेंगे, ठीक है। इनको मैंने ये मान लिया इक्वल इक्वल। अब ये दोनों एंगल्स प्लस ये वाला एंगल 64, मतलब ये क्या कितना बच जाएगा, 116 का हाफ, ये 116 का हाफ 58 बच जाएगा। अब उसके बाद उसने हमसे पूछा एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू कितना हो जाएगा, 64 प्लस 58 दैट इज़ 122 डिग्रीज। डन। अब उसके बाद वो पूछते हैं हमसे क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स हो जाएगा कितना, ये सारा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, 180 डिग्री तो ये नीचे वाला है और ये ऊपर है 122 डिग्रीज, ठीक है। सबको टोटल कर दीजिए, कितना आ जाएगा 302 डिग्रीज। डन। या फिर क्या करेंगे, 360 में से ये 58 माइनस कर दीजिए, ये वाला, तभी आ जाएगा आपका रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। समझ में आ गया सभी को, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा आप, ठीक है। अब देखिए 6.2 लाइन्स एंड एंगल्स का 6.2 देखते हैं। अब आपको अल्टरनेट एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स सब कुछ डेफिनेशन में बता दिया गया था, जो मैंने वीडियो आपको रिकॉर्ड करके पहले भेजी थी। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई देन शो दैट ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी। अब हमें वैल्यूज़ निकालनी है एक्स और वाई की और शो करना है कि ए बी सी डी के पैरेलल है। अब सबसे पहली बात, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होते हैं जिन दो लाइंस के, तो वो दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, वो हमें क्या करना है, यूज़ करना है। अब देखिए यहाँ पे x कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50 दैट इज़ 130 डिग्रीज, ठीक है। y कितना हो जाएगा, अगेन 130 डिग्रीज, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, और x और 50 का लीनियर पेयर हम यूज़ करके निकाल लेंगे 130 डिग्रीज, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए x 130 डिग्री, y 130 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कितने आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा कि जो ए बी एंड सी डी है वो लाइंस हमारी पैरेलल हैं, ठीक है। मिल गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इन द फिगर इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ। हमें गिवन है कि ए बी सी डी के पैरेलल है, सी डी ई एफ के पैरेलल है, तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि ए बी ई एफ के भी पैरेलल होगा, ठीक है। y और z का जो रेशो है आपको दे रखा है 3:7, y और z का रेशो। फाइंड x, अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप देखिए x प्लस वाई कितना आ जाएगा, x प्लस वाई 180 डिग्रीज आएगा आपका। क्यों आएगा, हमारे एडजेसेंट एंगल्स हैं सेम साइड में, किसी ट्रांसवर्सल के सेम साइड में एडजेसेंट एंगल्स हैं, तो हमारे वो कितने हो जाएंगे, से कितने हो जाएंगे 180 डिग्रीज बनाएगा, ठीक है। उसके बाद y और z का रेशियो 3:7 दे रखा है, तो कोई एक कांस्टेंट मल्टीपल रहा होगा इसका रेशियो का, मतलब आपको समझ रहे हैं ना कि अगर y बाई z हमारा 3/7 है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि y 3 है z 7 है। आप इसको 9/21 करेंगे तब भी 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 ही आएगा रेशियो, लेकिन ये तो 9 और 21 है ना, मतलब इनके रेशो में कुछ रहा होगा कि इनका कुछ मल्टीपल रहा होगा। तो हमने 3a और 7a मान लिया y और z। अब DHI इक्वल्स टू y, यही है हमारा। देखिए सेकंड वाली फिगर में देखिए DHI, ठीक है। ये एक एंगल आपका, इसको y होगा ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स के थ्रू, एंड DHI प्लस FIH, ये z एंगल है मेरा, इन दोनों का सम कितना होगा एडजेसेंट एंगल्स के थ्रू 180 डिग्री अगेन। तो y प्लस z 180 भी आएगा, और y और z का रेशियो कितना है आपका 3 और 7, तो 3a प्लस 7a इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू आएगी 18, a की वैल्यू 18 आने से y और z की आप अलग अलग से वैल्यूज़ निकालेंगे 126 एंड 54, ठीक है। अब x प्लस y है 180 डिग्रीज, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 126 डिग्रीज। डन, एडजेसेंट है ना एंगल्स इसलिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन द फिगर इफ़ ए बी पैरेलल टू सी डी, अगर ए बी सी डी के पैरेलल है
एंड EF परपेंडिकुलर टू CD, EF CD के परपेंडिकुलर है। गिवन एंड GED, देखिए एंगल GED 126 देख रखा है आपको, और FED हमारा कितना है 90 डिग्री। तो GEF आप यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली, कितना बचेगा 36 डिग्रीज। देखिए ये 90 डिग्री है और ये पूरा आपको कितना दे रखा है 126, तो सिर्फ ये वाला एंगल आप निकाल सकते हैं ना, 126 में से 90 डिग्री वाला माइनस करके कितना आ जाएगा 36 डिग्रीज। डन। उसके बाद देखिए AGE प्लस FGE, AGE प्लस FGE, ये वाला दोनों एंगल मिलके क्या बनाएंगे लीनियर पेयर बनाएंगे। ठीक है, अब ये जब 26 है इधर वाला, तो ये वाला भी 126 होगा। अल्टरनेट एंगल्स क्योंकि पहले दे रखे हैं वो, वहाँ से हो जाएगा ये अल्टरनेट एंगल्स के थ्रू कितना हो जाएगा, ये वाला 126 हो जाएगा। तो FGE कितना बचेगा 180 माइनस 126 लीनियर पेयर का यूज़ करके, दैट इज़ 54 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इन द फिगर इफ़ PQ पैरेलल टू ST, आपको गिवन है कि ये लाइन PQ ये इसके पैरेलल है। ठीक है, तो आप मतलब इसको समझने के लिए क्या करेंगे, PQ को एक्सटेंड कर दीजिए। ठीक है, और जो नीचे R पॉइंट है ना उसके थ्रू एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो PQ और ST दोनों के पैरेलल होगी। ड्रॉ कर लेंगे आप। उसके बाद क्या कह रहा है वो, ये कंस्ट्रक्शन में लिखिएगा इस सबको। अब हमें गिवन है PQR 110 डिग्रीज। डन। तो ये वाला एंगल भी 110 डिग्रीज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो हमसे कह रहा है RST इक्वल्स टू 130 डिग्री, ये है 130 डिग्री, तो ये पूरा 130 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये अब कोई कॉमन पार्ट है ना इधर, ये कोई कॉमन पार्ट है, तो 130 डिग्रीज प्लस ये 110 डिग्रीज। अब उसमें ये पार्ट 2 बार काउंट हो रहा है, -x करेंगे तब आपका कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो ये कितना बच जाएगा आपका कॉमन पार्ट है, देखिए कितना बचेगा 50 डिग्रीज बचेगा। कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद पूछा क्या है हमसे, QRX, यही पूछा है, तो ये 50 डिग्रीज बचेगा आपका। ठीक है, ओके नेक्स्ट। वैसे ऐसे भी कर सकते थे आप इसको, एक तरीका और बताती हूँ। ये 100 डिग्री है और ये एंगल प्लस ये एंगल मिलके 180 डिग्री बचाएगा, तो ये 70 डिग्री बचेगा। ठीक है, ये कितना बचेगा आपका 70 डिग्री, और ये पूरा मिलके 130 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 130 माइनस 70 दैट इज 60, ओह सॉरी 50 नहीं 60 डिग्रीज बच जाएगा। ठीक है, QRX कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। सॉरी मैंने गलत बता दिया था आपको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर इफ़ AB पैरेलल टू CD, अगर AB CD के पैरेलल है, एंड APQ इक्वल्स टू 50 डिग्री, आपको 50 डिग्री गिवन है, एंड PRD इज़ 127 डिग्रीज, फाइंड X एंड Y। अब आपको X और Y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए ये आपका APQ 50 डिग्री है, तो PQR कितना होगा 50 डिग्रीज होगा कि नहीं होगा, होगा। X आपको हो जाएगा 50 डिग्री अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू। ठीक है, अब ये आपको एंगल गिवन है, देखिए एक मिनट, ये आपको गिवन है 127। ठीक है, तो ये पूरा एंगल 127 होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के थ्रू, APR ये वाला। ठीक है, अब यहाँ से 127 में कितना आया है, 127 इक्वल्स टू 50 प्लस Y, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 127 माइनस 50 दैट इज 77 डिग्रीज। y हो जाएगा, ये मिल गया आपको x और y की वैल्यूज़, नहीं आपने निकालनी थी, सीधी सी बात है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, इन द फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स, PQ और RS दो मिरर्स हैं, प्लेस कर रखे हैं एक दूसरे के पैरेलल, एंड इंसिडेंट रे AB हमने इंसिडेंट कराई रे अंदर, एंड स्ट्राइक्स द मिरर PQ, जो PQ पे स्ट्राइक हुई B पॉइंट पे, फिर वापस रिफ्लेक्ट होगी, मिरर्स हैं तो जो भी अंदर लाइट जा रही है वो रिफ्लेक्ट होगी
ठीक है, वो सी पे आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, फिर डी पे जाएगी। अब आपको ये पढ़ा होगा ना आपने, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, साइंस में पढ़ा होगा, ये लॉ होता है। तो इसको आप देखिए, ए बी सी में ना आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, और ऐसे बी सी डी में एक नॉर्मल ड्रॉ कर लीजिए, मतलब इन दोनों एंगल्स के बाइसेक्टर। या फिर ये देखिए, बी जो पॉइंट है वहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए आर एस पे, और सी पॉइंट से पी क्यू पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए, और एंगल्स को नाम दे दीजिए 1 2 3 4 दे रखे हैं जैसे यहाँ पे। अब एंगल 4 इक्वल्स टू 3 होगा, मतलब ये आपने लो पढ़ा है कि कोई मिरर है, कोई रे यहाँ पे इसको स्ट्राइक कर रही है तो ऐसे रिफ्लेक्ट होती है, तो ये नॉर्मल होता है हमारा। तो जो ये एंगल होता है ना, वही ये वाला एंगल होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे हो जाएगा, 4 इक्वल्स टू 3 के हो जाएगा, एंड 2 इक्वल्स टू 1 के हो जाएगा। देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब ये जो और एंगल 1 इक्वल्स टू, हाँ ये सब हो गया आपका, ठीक है। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इन दोनों को जब आप, और 1 इक्वल्स टू 4, देखो अब ए बी जो है पैरेलल टू सी डी भी हो जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे ऐसा क्यों होगा, ये है ऐसे गया वापस आया, तो जिस एंगल से यहाँ पे इंसिडेंट कर रही है उधर रिफ्लेक्ट करेगी, फिर वापस इधर जाएगी, तो ये दो लाइंस आपस में पैरेलल आएंगी। तो ये जो बी सी है ये क्या करेगी, इन पे ट्रांसवर्सल का काम करेगी। अब ये ट्रांसवर्सल है तो ये इंटीरियर एंगल्स बनेंगे ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनेंगे, तो आपस में इनमें भी रिलेशन होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ से 1 इक्वल्स टू 4 आ जाएगा, ठीक है। अब उन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो वही बात है, उसको सॉल्व कर लिया हमने। तो यहाँ से हमारे पास क्या एंगल आएगा कि बी सी डी इक्वल्स टू ए बी सी आ गया यहाँ पे। अब यहाँ से क्या पता चला आपको कि एंगल ए बी पैरेलल टू सी डी अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, या आपने इसमें रीज़न दिया है। डन। अच्छा, आज के लिए इतना ही बहुत है। दोनों एक्सरसाइज कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो वो पूछ लीजिएगा।